नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। दोस्तों, इस समय मैं उस शहीद के घर पर हूं जो अ, अभी परसों शहीद हुए हैं, लेकिन अब उनका पार्थिव शरीर कल यानी कि 15 तारीख को आने वाला है, वहां से चल दिया है। और कुछ लोग हैं जो उनके पिताजी वगैरह हैं, वो लेके आ रहे हैं और सीधे वाराणसी पहुंचेगा। जो आर्मी कैंप है वहां से कल सुबह यहाँ पर आएगा। यहाँ पर बहुत लोग हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीरों की धरती, गाजीपुर शहीदी धरती मानी जाती है। जितना लोगों के अंदर यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, गांव के लोग आप देख सकते हैं, घर के लोग हैं, कुछ परिवार के लोग हैं, और इतने लोग बैठे हैं, सभी के दिलों में एक ही दर्द है कि जो अपने बीच का जो एक भाई था, एक किसी का बेटा था, वो आज शहीद हो चुका है। लोगों से हम जानेंगे भी कि यहाँ पर संवेदना व्यक्त करने के लिए कुछ लोग तो कहीं से चल कर आए हैं और कुछ लोग यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन आने जाने वालों का तांता यहाँ पर लगा है, क्योंकि सभी के दिल में एक ही ख्वाहिश होती है कि जब कोई शहीद हो जाता है तो उसके पार्थिव शरीर का वो दर्शन कर सके। यहाँ पर यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं वो बताएंगे कि वहाँ से अभी वो लोग चले हैं नहीं चले हैं, ताज़ा अपडेट ये बताएंगे। प्रधान जी, क्या है अभी कुछ आने का उन लोगों को? ऐसा है कि वो लोग वहाँ से 2 बजे से पता चला है कि 2 बजे से वो लोग चल दिए हैं। और जहाँ तक उम्मीद है कि कल 10 बजे तक यहाँ आ जाएंगे लोग। वो लोग बाई रोड चले हैं क्या? हाँ, बाई रोड चले एम्बुलेंस द्वारा। बाई रोड दिल्ली से वो लोग चल दिए हैं और यहाँ पर बताया जाता है कि कल सुबह वो लोग उनका जो पार्थिव शरीर है, शहीद सुनील यादव का पार्थिव शरीर यहाँ पर सुबह सुबह पहुँचेगा। उनके पैतृक निवास शिवरामपुर रामबन करके कहा जाता है, वही भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं पे उनका पार्थिव शरीर सुबह कल पहुँचेगा 15 तारीख को। और भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर संवेदना प्रकट करने के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र यादव। कहाँ घर है आपका? यही है घर। अच्छा, इसी गांव। तो क्या लग रहा है अभी आप जो शहीद हुए हैं, इसी इसी जगह के, जो इसी आपके गांव के हैं, तमाम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कैसा मतलब क्या आपको क्या? अब जो घटना घटी है उसमें तो आना जाना है, ये सब लोग अपने आदमी हैं, जो सुन रहे हैं आ ही रहे हैं, दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं, तो आइए करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शहीद जब हो जाते हैं तो लोगों के अंदर ये होता है कि उनके पार्थिव शरीर को एक बार देख ले। हाँ हाँ, वो तो है ना सबकी मन भावना में कि मतलब कम से कम देख लिया जाए। हम लोग कहाँ देखने का चांस मिलता है, तो कम से कम देख लिया जाए इसको। देश के लिए बलिदान उनको देखना भी जरूरी है। जब हम कम से कम बड़ी भाग्य की बात है कि मतलब देश के लिए जो बलिदान हो रहे हैं लोग। और भी हैं दादाजी आप बताइए। आप हमारा अंबिका यादव नाम है और हमारे परिवार से वो लड़का जुड़ा है, हमारा भतीजा लगता है। ठीक है। जितना लोगों के अंदर दर्द होता है उतना गर्व भी होता है कि हमारे गांव का, हमारे बीच का एक लड़का वहां पे गया है देश की सेवा करने के लिए। लेकिन जब शहीद हो जाता है तो एक दर्द होता है, लेकिन गर्व भी होता है कि अपनी देश के सरहदों की रक्षा करने के लिए वो शहीद हुआ। तो गर्व इस बात का है कि हमारे परिवार का एक सदस्य मातृभूमि के लिए शहीद हुआ है, इस बात का गर्व है। दुख इस बात का है कि वह आज के बाद या पार्थिव शरीर आने के बाद फिर वह सामने नहीं आएगा। इस बात सबसे बड़ी गम की बात है कि अभी मात्र बहुत कम उम्र थी, बहुत कम, अभी तो 25, 26 या 27 की उम्र है। 27 साल की उम्र है उनकी। 2012 में वह भर्ती हुआ, 2016 में उसकी शादी हुई, 2 बच्चे हैं, एक बच्ची एक बच्चा। बच्चा 4 साल का और बच्ची 2 साल की है। ठीक है। अब इसके बाद जो है वो शहीद हो गया। अब उन निरीहों के लिए जब एक नज़र पड़ती है, आम जनता की बात बता रहे हैं, हम तो परिवार के ही से ही जुड़े हैं, तो दुख होता ज़रूर है। लेकिन
इस बात का गर्व है कि हमारे परिवार का एक सदस्य मातृभूमि के लिए दिवंगत हुआ है। यह सराहनीय काम है। दुख की बात यह है कि अब जो है कि उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लड़की है और एक लड़का है, लेकिन उनकी भी उम्र बहुत कम है। बहुत कम है। अभी कुछ ही साल हुए हैं उनकी शादी को। 2016 में उनकी शादी हुई। हाँ, 2016 में उनकी शादी हुई है। दुख इस बात का है, जितना गर्व है उससे कहीं ज़्यादा दुख भी है लोगों के अंदर कि अभी बहुत कम उम्र थी उनकी, और जो अपने पीछे वो एक परिवार छोड़ गए हैं। उनके 2 बच्चे हैं, पत्नी है, और भी घर पे उनके बड़े भाई हैं, उनके पिताजी भी आर्मी में हैं। हाँ, पिताजी भी आर्मी में हैं। हाँ, और हमारे परिवार के 4-6 लोग आर्मी में हैं। ये पूरा देश सेवा को समर्पित है इनका परिवार ही। पूरा परिवार देश सेवा को समर्पित है, और उसी में अभी तक कोई ऐसा घटना हुआ नहीं। ऐसी घटना कोई नहीं घटी थी। हाँ, अब तक कोई घटना इस तरह की नहीं हुई। ऐसा कुछ क्या हुआ इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है हम लोगों को। जब वहाँ से लोग आएंगे, 2 भाई लोग गए हैं, एक उनके पिता हैं और एक भाई हैं, वो भी रिटायर हुए हैं फौजी से। दोनों फौजी रिटायर हैं। अब वहाँ से आएंगे, बताएंगे, तब हम लोगों को मालूम होगा कि किस तरह से उनका ये हुआ है। बच्चा एक है बड़ा वाला, वो बीमारी हालत में चल रहा है। हाँ, अब बहू है, अब पिता भी अब बुजुर्ग हो चले हैं। अच्छा, उनके जो पुत्र हैं उनको भी कुछ दिक्कत है। उसी के इलाज के लिए उनकी पत्नी लेकर उनको लखनऊ जा रही थी, और उनको जब सूचना मिली तो फिर उनको वापस आना पड़ा, और उसके साथ ही उनको दिल्ली जाना पड़ा और उनको लाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कोई था नहीं, और वहाँ पे बताया जाता है कि हॉस्पिटल में थे वो, तो इसलिए यहाँ से परिवार के लोगों को जाना पड़ा, और वो लोग बाई रोड एम्बुलेंस से आ रहे हैं, चल दिए हैं 2 बजे से, और रात को शायद वाराणसी जो आर्मी कैंप है वहाँ पे पहुँचे, और सुबह यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर उनके जो गांव है उनका शिवरामपुर, रामबन करके कहा जाता है, वहीं पर उनका पार्थिव शरीर पहुँचेगा, और यहाँ से जो अंतिम संस्कार के लिए जाएगा। तो हमारे साथ आप लोग बने रहें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।